तो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ड को हम सीखेंगे अभी। हर रोज़ दोपहर में 2 बजे से आपका लाइव स्ट्रीम वर्ड्स चलते हैं और आप अटेंड कीजिए उससे, क्योंकि आप सीखेंगे कुछ नए नए वर्ड्स को यूजेज के साथ में सीखेंगे। इसके अलावा रात में 9 बजे से 10 बजे लाइव स्ट्रीम जो चलता है अभी, नरेशन का बैच जो चल रहा है, जिसमें हम नई चीज़ों को सीख रहे हैं, स्पेशल रूल्स को अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको भी अटेंड कीजिएगा। इसके अलावा 26 जनवरी से A to Z इंग्लिश कोर्स यानी कि 0 लेवल से स्टडी होने वाली है, वो उसको भी स्टार्ट हम करने वाले हैं। मतलब एक नया बैच लॉन्च हो रहा है A to Z इंग्लिश कोर्स, यानी कि 0 लेवल से पढ़ाई होने वाली है, बिल्कुल स्टार्टिंग बिगिनिंग से। एक चीज़ और हमने डिस्कस किया था कि विशाल सर इंग्लिश क्लासेस की जो ऐप है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए, उस पर भी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम लोग कुछ सीख रहे हैं एंड अभी हम कुछ वर्ड्स को सीखने वाले हैं, तो इसको ध्यान देंगे। जो सबसे पहला फ्रेज़ है आपका ब्रेकअप, यानी कि रिश्ता तोड़ना। यहाँ पर है कि लर्न वर्ड्स विद यूजेस, यूजेस के साथ वर्ड्स को सीखना। ब्रेकअप 2 वर्ड मिलके फ्रेज बना। ब्रेक का मतलब टूटना होता है। बेंच टूटा तो ब्रेक हुआ, पेन टूटा ब्रेक हुआ, छड़ी टूटा तो ब्रेक हुआ। वस्तु के टूटने के लिए ब्रेक होता है। ब्रेक एक वर्ड है, लेकिन इसी वर्ड के साथ एक और वर्ड मिल गया, अब बन गया ब्रेकअप। तो 2 वर्ड मिलकर यहाँ पर फ्रेज बन गया। और जब ये फ्रेज बन गया तो अपने एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग ये देगा। यानी कि ब्रेक का जो मीनिंग था उस मीनिंग से बिल्कुल ही अलग मीनिंग ये देगा। यानी कि रिश्तों का टूटना। ब्रेक मतलब किसी वस्तु का टूटना, लेकिन ब्रेकअप मतलब रिश्तों का टूटना। जैसे द रिलेशनशिप बिटवीन राम एंड श्याम वॉज ब्रोकन अप। राम और श्याम के बीच में जो फ्रेंडशिप था, यानी कि जो रिलेशन था, वो टूट गया, ब्रेकअप हो गया। जब रिश्तों का टूटना होता है तो वहाँ के लिए हम ब्रेकअप कहते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन टूटा तो हम ब्रेकअप कहते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन टूटा तो उसे ब्रेकअप कहते हैं। लवर बिलव्ड का जो रिलेशन टूटता है उसको हम ब्रेकअप कहते हैं। और आजकल तो बहुत काफ़ी फेमस वर्ड है। यानी कि पहले क्या होता था कि बचपन में जब गेम खेलते थे तो छोटी छोटी बातों पे बच्चे झगड़ जाते थे कि कट्टी, दोस्ती अपनी कट्टी कट्टी। आज के डेट में है कि हर वाइफ हस्बैंड से लड़ती है और छोटी मोटी बातों पर ब्रेकअप का एक धमकी आता है। ब्रेकअप गाना भी इसमें निकला है, सैया जी से आज हमने ब्रेकअप कर लिया। कहने का मतलब है कि ब्रेकअप एक ऐसा फ्रेज है जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है रिश्तों का टूटना। ठीक है, जैसे द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वॉज ब्रोकन अप। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन था ना, वो ब्रेकअप हो गया, मतलब टूट गया, रिश्ता टूट गया, तो ब्रेकअप होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रशअप। जो समझिएगा, वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको फ्रेज बोलेंगे हम। ब्रशअप मतलब ताज़ा करना। कोई भी चीज़ें जो प्रीवियस नॉलेज आपके पास में है ना, जानकारी है, लेकिन फिर भी उसको ताज़ा करना चाहते हैं, रिवाइज, ब्रशअप कहते हैं। जैसे इफ़ यू वांट टू गो फॉर इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं कभी ना, तो जस्ट वी ब्रशअप आवर नॉलेज, हम अपने नॉलेज को ब्रशअप करते हैं, एक बार ताज़ा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। कंप्यूटर में भी रिफ्रेश होता है, ताज़ा करते हैं, मन को ताज़ा करते हैं, ब्रशअप। जस्ट लेट मी ब्रशअप माई नॉलेज बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, ब्रशअप उसे कहते हैं। अगला जो फ्रेज है आपका कम अक्रॉस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। उम्मीद नहीं था लेकिन फिर हम मिले, अचानक मिलना, कम अक्रॉस। हम कहीं स्टेशन पे गए, दिल्ली स्टेशन पे हम हैं, कहीं हम गए थे कुछ काम से, ऐसे ही गए थे कैजुअली। मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा कोई दोस्त मिलेगा, लेकिन मेरा पुराना दोस्त मुझे अचानक मिला, अचानक मुझे दिख गया, उसके सेंस में हम कम अक्रॉस कहते हैं। जैसे आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर अपने पुराने दोस्त से अचानक में मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर मेरा दोस्त मिलेगा। मतलब बिना एक्सपेक्टेशन का, बिना किसी उम्मीद का मिल जाना, उसको हम कहते हैं कम अक्रॉस। ठीक है, यानी कि आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड। काम डाउन अगला फ्रेज है, यानी कि शांत होना, शांत करना, शांत करना मतलब शांत होने के सेंस में काम डाउन। जैसे अगर कोई बहुत काफ़ी फ्यूरियस, बहुत काफ़ी ओवर एज्ड है, बहुत काफ़ी गुस्सैल है, एंग्री है, अब उसको हम शांत कैसे करते हैं? जस्ट कूल डाउन या काम डाउन, काम डाउन, जस्ट काम डाउन। यानी किसी के टेम्पर को, गुस्से को अगर कम करते हैं, शांत करते हैं, तो उसे हम कहते हैं काम डाउन, जस्ट काम डाउन, शांत, उसके सेंस में हम शांत करना। आगे जो देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी एक है यूजरर, यानी कि सूदखोर। एक ऐसा पर्सन जो अपनी मनी को किसी इंटरेस्ट पर देता है,
एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा जो पैसे वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये तो मतलब बहुत काफ़ी अच्छे खासे लोग करते हैं, बढ़िया बढ़िया लोग कर रहे हैं और ये चलता भी है, ये इन्वेस्टर होते हैं। तो मतलब अपनी पैसों को हाई इंटरेस्ट पर लगाते हैं, उसे हम यूजरर कहते हैं। जैसे आई बॉट 2 लाख रुपीज़ फ्रॉम द यूजरर, यानी कि सूदखोर से मैंने 2 लाख रुपए हमने लिए, फिर मुझे चुकाने हैं। नेक्स्ट जो है वार्डरोब, अलमारी। जैसा एक अलमारी की तरह होता है, यानी कि एक ऐसा प्लेस, यानी कि जो लकड़ी का काठ का बना हुआ एक ऐसा प्लेस जो होता है, एक ऐसा टूल्स होता है जहाँ पर कपड़े रखने का एक अलमारी होता है, उसे हम वार्डरोब कहते हैं। जैसे आई केप्ट माई शर्ट या क्लॉथ्स इन द वार्डरोब, वार्डरोब में अपने क्लॉथ्स को मैंने रखा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास में वर्ड है विडो। विडो का मतलब होता है विडोर, दोनों एक दूसरे के सानेवेंटो कहेंगे हम। विडो मतलब होता है विधवा और विडोर मतलब विदुर। इसका मतलब क्या है? विडो मतलब होता है विधवा, यानी कि द वीमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी औरत जिसके हस्बैंड मर गए हों उसे विधवा कहते हैं, यानी कि विडो। सी इज विडो, सिंपल सेंटेंस है। विडोर उसे हम कहेंगे विदुर, यानी कि एक ऐसा मैन, द मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी मर गई है, विदुर यानी कि विडोर, ठीक है, यानी कि दैट पर्सन इज विडोर। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला जो है आपका सेल्फ इस्टीम, यानी कि आत्मसम्मान। आत्मसम्मान जो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े समझिएगा। सेल्फ इस्टीम का मतलब आत्मसम्मान, अपनी सम्मान, अपनी इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट सेल्फ इस्टीम, वैसा व्यक्ति जो अपनी सेल्फ इस्टीम को खो चुका है ना, कोई फ़ायदा नहीं उसे जीने का। वैसे लोग जो आपकी कंपनी में, आपकी संगति में वो रहते हैं, जो आपकी सेल्फ इस्टीम को अगर हर्ट करते हैं, अगर आत्मसम्मान को आपको हर्ट करते हैं, आपकी आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करने में आपको अगर हर्ट करते हैं, तो यू हैड बेटर अवॉइड दैट पर्सन, उस पर्सन से बच के रहिए आप। वैसे लोग जो आपको बार बार झुका सकते हैं, आपका आत्मसम्मान खत्म कर सकते हैं, वैसे लोगों से आप बच के रहें। यू शुड नॉट कीप कंपनी विथ दैट पर्सन, उस पर्सन से। सेल्फ इस्टीम यानी कि आत्मसम्मान। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज़ है जो हर किसी लाइफ में होता है, हर किसी के लाइफ में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वन शुड मेंटेन हिज सेल्फ इस्टीम एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमें अपनी सेल्फ इस्टीम को मेंटेन रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, कभी इसे लॉस नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास में वर्ड है अपलॉड, यानी कि तारीफ करना, प्रशंसा करने के सेंस में अपलॉड। जैसे जो भी उस लड़की ने जो भी अच्छा काम किया था ना, एवरीवन अपलॉडेड हर, हर किसी ने उसकी तारीफ किया, प्रेज्ड हर, उसकी तारीफ की, अपलॉड के सेंस में। अगला है रिकॉन्साइल, यानी कि समझौता करना। रिकॉन्साइल जैसे किसी दो देश के बीच में अगर कोई समझौता होती है ना, उसे हम रिकॉन्साइल कहते हैं। रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्साइल। टू कंट्रीज रिकॉन्साइल्ड टू वन पॉइंट, दो कंट्री एक पॉइंट पर समझौता किए, उसे रिकॉन्साइल कहते हैं। अगला जो है सफरिंग, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर यूज होने वाला है। सफरिंग कष्ट या परेशानी। जैसे वन गेट्स सक्सेस आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग इन हिज लाइफ, कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में सफल होता है अपनी बहुत बड़ी एक सफरिंग, कष्ट, परेशानियों को झेलकर, ठीक है, इसके लिए हम सफरिंग कहते हैं, कष्ट या परेशानी। इफ सफरिंग कम्स टू यू, यानी कि इन योर लाइफ, इफ सफरिंग कम्स टू योर लाइफ, इट मीन्स इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द बिग चेंजेस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होने वाली है अगर कोई परिवर्तन होता है, अगर सफरिंग कष्ट आते हैं तो। सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थितियाँ, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस डज नॉट फेवर ऑल द टाइम, हमारी परिस्थितियाँ हमारे अनुसार हमेशा नहीं चलती है, तो यू शुड नेवर बी अपसेट, कभी अपसेट यानी कि आपको बेचैन नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ बदलती रहती है, सर्कमस्टेंसेस चेंजेस फॉरएवर, हमेशा के लिए बदलती रहती है, एक जैसा नहीं होता है। और लोग डायलॉग में कहते हैं ना,
कि अभी समय ख़राब है, वक्त ख़राब है, लेकिन मतलब जिसे कहते हैं कि वक्त तुम्हारा ख़राब है लेकिन तुम कमज़ोर नहीं हो, उसके सेंस में हम कहते हैं। फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्यवश, जैसे आई गॉट सक्सेस या आई गॉट अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विंग अदर्स विद माई एजुकेशन टेक्निक फॉर्चुनेटली, यानी कि आई फॉर्चुनेटली, मैं सौभाग्यवश गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे पास मौका मिला, अवसर मिला कि हर किसी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ा पाऊँ, एजुकेट कर पाऊँ, इसके लिए मतलब ये सौभाग्यवश मेरे को प्राप्त हुआ ऐसा मतलब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो एक्चुअली आज जो वो कैब सेशन जो 12 था इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखा, हमने इसके यूजेज को भी समझा एंड बहुत काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, एंड इसको सीखिएगा। चलिए थैंक यू, और बाकी सब ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, जो कि रात में भी एक सेशन है जो कि नरेशन का जो है स्पेशल रूल जिसमें हम सीख रहे हैं, उसको भी अटेंड कीजिए। और हर रोज़ दोपहर 2 बजे से जो वर्ड का सेशन चलता है उसको अटेंड कीजिए, क्योंकि वर्ड्स आपके लिए नई नई चीज़ें और इसको यूजेज के साथ में आप सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपने कुछ नए वर्ड्स को सीखा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलो थैंक यू, दैट्स ऑल।